शैला साहिबा, उनके पास तो बहुत ज़्यादा मवाद इकट्ठा हो गया। उन्होंने इलेक्शन में जाके बताना है कि उन्होंने 15 माह के अंदर इस मुल्क के साथ क्या किया। आप भी उन्हें ही सारा क्रेडिट देंगे, इसहाक डार टीम वज़ीर आज़म को, कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान को ट्रैक पर ला के खड़ा कर दिया। और इसका नतीजा यह है कि वो आपके साथ या किसी इत्तेहादी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करने वाले, यानी क्रेडिट सारा उनके पास चला जाएगा। आप क्या लेकर गए भाई 15 माह में पीपल्स पार्टी वाले? बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी। और शायद आपको मालूम ना हो कि पीपल्स पार्टी जब पीडीएम का हिस्सा भी थी, जब भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और अभी जब हम अलाई हैं हुकूमत के तो हमने बाग में पीएमएलएन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। और जिन हालात में जो है पीटीआई की हुकूमत को हटाया है तमाम जमातों ने मिलकर, उनका एक मिनिमम पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को जो है वो सही किया जाए, और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी, क्योंकि अब पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो चुकी है। पाकिस्तानी रियासत ने माहिदा करके दुनिया में उस माहिदे से इन्हिराफ किया है, तो पाकिस्तान जो कि एक वेलफेयर कंट्री तो नहीं है, उससे दुनिया के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चलना है। अपने आफात भी हैं अलग मुख्तलिफ़ क़स्म की जो पूरी दुनिया में भी हुई, कोविड की और दूसरी, तो उसमें एक मुल्क की क्रेडिबिलिटी जो है उसको बचाना बहुत ज़रूरी था। आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बची है। मैं मानती हूँ कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से बचा, लेकिन कुछ लाख नौजवान मुल्क से बाहर भी गए। लेकिन उस वक्त को तसव्वुर कीजिए जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना रहती, उस वक्त हम क्या करते। आज नौजवान बाहर गए, वापस भी आएंगे, अपने मुल्क में खुशहाली भी आएगी। आपका वज़ीर आज़म तो कह रहा है हुनरमंद अफराद अगर बाहर जाएंगे तो फिर वो पाकिस्तान के तिजारती खसारे को कम कर देंगे। यानी पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं हुनरमंद अफराद को नहीं जाने देना, और हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है शुक्र है वो जा रहे हैं ताकि कुछ पैसे भेजें। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे हर मुल्क के साथ मैच नहीं हो सकता। बिजली की कमी है, एनर्जी क्राइसिस जिसे हम कहते हैं, और मुल्क में बहुत अरसे से मुशर्रफ के दौर से जो मुल्क में एक मसाइल आए हैं कि दहशतगर्दी बढ़ी और इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की तरफ रुख कम हुआ, उससे मुल्क में बेरोज़गारियाँ बढ़ी, उससे मुल्क में जो है एक अनसर्टेन कैफियत पैदा हुई। इतना ज़बरदस्त टेररिज्म था कि कोई आता भी नहीं था। और एक दफ़ा फिर जो हमारी साबका हुकूमत थी पीटीआई की, उसने मुल्क में जो है वो अनसर्टेनिटी पैदा की, टेररिज्म भी इंक्रीज हुआ। तो हमें इस वक्त उसका क्रेडिट सारा नून लीग का है। आप कहां पर हैं? अच्छा, पहली बात तो मैंने आपसे पहले कहा कि हमने मिलकर ये फैसला किया। नून लीग के पास सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ सीट्स था, और उनका राइट बनता था कि वो हुकूमत बनाएं। हर पार्टी को उसकी में कुछ ना कुछ जो है एडजस्ट किया गया, और बेहतरीन सिफारतकारी कर ना सिर्फ माशी फ़ायदा किया गया, पाकिस्तान को अकेला होने से रोका गया। उस वक्त को याद करें, आपने हर चीज़ की कीमत बताई कि पेट्रोल था कहाँ जो आज यहाँ आया है। जो आपने पिछली हुकूमत की कीमत बताई, ज़रा उससे पहले पेट्रोल की कीमत को बताइए। जो पिछली हुकूमत का आपने अभी कंपैरिजन किया, उससे पहले जो डॉलर की कीमत थी उसको पिछली हुकूमत ने कहाँ पहुंचाया, ये भी कंपैरिजन है। वो 4.5 साल करते रहे। यही बता रही हूँ। अब इजाजत दे देना उसका आपके साथ मैं बात पूरी कर लूँ। 1.5 साल में हमने उन्हीं की गंद को साफ करने की कोशिश की है, और उसमें हम कामयाब हुए हैं कि हमने रास्ता बना लिया कि इस गंद को यहाँ से निकल जाना है। और दूसरी बात आपने मुत्तहदा की। मुत्तहदा जो है, अगर वो सेंसस पर मुतमईन नहीं है मैं उसकी तरफ आता हूं, तो ये सोचना चाहिए, मुत्तहदा को ये सोचना चाहिए। लास्ट ईयर 17 अक्टूबर को वो पीटीआई हुकूमत के इत्तेहादी थे, और वहाँ से पीटीआई के उन्होंने सेंसस का बिल पास करा दिया था 17 अक्टूबर को। ये उन्हें सोचना चाहिए। ये मेरे सीएम, हमारी पार्टी ने आवाज़ उठाई, चाहे वो सीईसी हो चाहे किसी जगह हो, कि सेंसस हुए। और आप जिस बात का मैं पूछेंगे सवाल का जवाब। मैं आता हूँ आपकी तरफ।